मऊगंज में धूमधाम से हुआ विक्रमोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। मऊगंज पीएम श्री शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय में विक्रमोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक गिरीश गौतम मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मऊगंज कलेक्टर संजय जैन, पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी, एसडीएम मऊगंज ब्रजेंद्र पांडे, जनपद अध्यक्ष नीलम सिंह, तहसीलदार सौरभ मरावी, जनपद उपाध्यक्ष राजेश पटेल, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष सहित तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से विक्रमोत्सव की महत्ता को उजागर किया गया। कलाकारों द्वारा विक्रम संवत के गौरवशाली इतिहास और उसकी सांस्कृतिक धरोहर पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई और आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया। महाराज, शकों की विधवाओं और बच्चों के लिए क्या आदेश है? ससम्मान विधवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और बच्चों की शिक्षा दीक्षा राजकोष से कराई जाए। अद्भुत, महान राजा का यही गुण है कि वो अपने संरक्षण में आने वाले सभी जीवों की रक्षा करे। आपने एक नए समय का सूत्रपात किया। आपकी अनुकंपा है गुरुदेव। अवश्य ही ये समय अपनी जड़ों की ओर लौटने का है। वैदिक परंपराओं की पुनर्स्थापना का। कुलदेवी हरसिद्धि की कृपा से मैंने अपने नवरत्न पहचान लिए हैं। इन नवरत्नों की सहायता से मैं इस राज्य का संचालन करूंगा। धनवंतरी, शपनक, अमर सिंह, वास्तुकार शंकु, कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि, खटखपर और वराह मिहिर जैसे विद्वानों के नेतृत्व में यह राज्य दसों दिशाओं में प्रगति करेगा। जैसे ब्रह्मांड की शोभा नवग्रह से होती है, वैसे ही मालवा के यह नवरत्न मिलकर राज्य का वैभव बढ़ाएंगे। साथ ही धूर्त शिरोमणि मूलदेव और आचार्य व्याड़ी को भी मैं अपने रत्नों में शामिल करना चाहता हूं। पुत्र, राजा के विचार दल में धूर्त मूलदेव का क्या काम? विद्वानों को शामिल करना तो समझ आता है, किंतु धूर्त शिरोमणि को कौन राजा अपने पास आने देता है? धूर्तों को हराने के लिए क्या सरल और निष्कपट विद्वान सलाह दे पाए? भारत भूमि पर शकों का बृहद साम्राज्य है। अगर हमें उन्हें इस धरती से खदेड़ना है तो इनकी धूर्तताओं को समझना होगा। मुझे लगता है इन मामलों में मूलदेव की सलाहें बहुत काम आ सकती हैं। अद्भुत, धरती के इतिहास में ऐसी समृद्ध सोच किसी राजा की ना देखी ना सुनी। आचार्य व्याड़ी भले ही स्वर्ण बनाने में अब तक असफल रहे हैं, किंतु वो लगनशील है। आज नहीं तो कल अवश्य सफल होंगे। बार बार असफलताओं के बाद भी उनका विश्वास स्वयं से टिका नहीं है। ऐसा विद्वान अवश्य ही राज्य के लिए उपयोगी साबित होगा। गुरु का आश्वासन मिल गया, अब मैं निश्चिंत हूं। श्रीमान कालिदास, आपसे आग्रह है कि अपने साहित्य को जन सुलभ बनाने की दिशा में कार्य करें। अन्य सभी नवरत्नों से आग्रह करता हूं कि ज्ञान, विज्ञान, भाषा और वैदिक रीति के प्रसार की दिशा में कार्य करें। जैसे आज्ञा महाराज। गुरुदेव, एक विचार मेरे मन में उमड़ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूं? आदेश करें महाराज। मुझे देश में एक नए पंचांग की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्या हम मालवा को समय गणना का वैश्विक केंद्र बना सकते हैं? साधु साधु, बहुत उत्तम विचार है महाराज। जैसी आज्ञा गुरुदेव। श्रीमान वराह मिहिर, मैं आपको एक बड़ा दायित्व सौंप रहा हूं। आप
खगोल और ज्योतिष के ज्ञाता है। हमारे भारत में अब तक पूर्ण रूप से प्रामाणिक और वैज्ञानिक पंचांग नहीं है, जिसके कारण सदा ही जनता में शुभ और अशुभ मुहूर्तों के संबंध में भ्रम की स्थिति बनती है। आप काल गणना की नई व्यवस्था तैयार करिए जो वैदिक परंपराओं पर आधारित हो और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज, किंतु आपके मार्गदर्शन के बिना मेरे लिए ये कर पाना संभव न होगा। आप स्वयं सभी विषयों के ज्ञाता हैं। इस दिशा में आप आगे आगे चलें और मैं आपका सहगामी रहूंगा। आप ही इस विक्रम संवत के प्रणेता हैं। विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत। जैसी सभासदों की इच्छा। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज से ही विक्रम संवत की गणना आरंभ करेंगे तो माता हरसिद्धि की कृपा हम सब पर बनी रहेगी। ऐसा आमूल-चूल परिवर्तन किया, उसके लिए तुम्हें अनेक आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम्हें ये 32 पुतलियों वाला सिंहासन देती हूँ। तुम इस सिंहासन में बैठकर न्याय कर सकोगे। मेरा आशीर्वाद है कि संपूर्ण भारत पर तुम्हारा शासन स्थापित होगा। तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे, सम्राट विक्रमादित्य, न भूतो न भविष्य में। ओ, तो आपने इसीलिए मेरा नाम विक्रम रखा था, ताकि मैं भी उनकी तरह महान बन सकूं। हाँ, और नहीं तो क्या। जानते हो बेटा, उनके बाद 14 ऐसे राजा हुए जिन्हें विक्रमादित्य कहा गया। विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बाद उन महान राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाने लगी। क्या पता कल को तुम भी विक्रमादित्य कहलाओ। उनकी महानता की और कहानियां बताइए ना दादाजी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उनकी महानता पर जितना कहूं उतना ही कम है बेटा। उनका शासन सिर्फ भारत में नहीं, आज के अरब, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। और उन्होंने कश्मीर की राजा की मृत्यु के बाद संकट में पड़े राज्य में सुशासन स्थापित किया। जानते हो बेटा, उन्होंने गांधार प्रांतों को शिक्षित करने के लिए वहां भी वेधशालाएं बनवाई। उनके सद्गुणों की चर्चा अनेक भाषाओं के ग्रंथों में मिलती है। उनकी अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने शायर उल उकुल में किया है। इस्तांबुल की प्रसिद्ध लाइब्रेरी